एक समय ब्रह्मपुत्रो नारद हिमालय पहाड़ गए। क्यों? तपस्या करने के लिए। तपस्थान तो हिमालय पहाड़ है ना। अभी भी बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत कभी नीचे धरती पर आते ही नहीं है। बस ऐसा कुंभ का कोई मेला है तो पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। बाकी ये सब बाजार में घूमने फिरने वाले नहीं होते ना। एक समय एकस्मिन् समये विप्रा ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? नारदो मुनिः सतमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थ मनया। मन में इच्छा हुई। कैसी इच्छा? तपोर्थ मनया। मन में एक इच्छा प्रकट हुई। कैसी इच्छा? तो कि तप करने की इच्छा। मुझे तप करना है। हिमालय पहाड़ पहुंच गए। तप में बैठना है, साधना करनी है। साधना स्थली कैसे होनी चाहिए? वहां की आबोहवा, वहां का वातावरण कैसा होना चाहिए? शिव महापुराण ग्रंथ में भी बहुत सारी बातें हैं। कथा किस स्थान पर करना चाहिए उसका पूरा विवरण है। नदी तटे, सागर तटे, जंगल मध्य, निर्व शांति हो, शिवालग्रे शिवालय हो, उसके आंगन में, ऐसे बहुत सारे स्थान बताए हैं। ऐसे 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 स्थान पर भगवान शिव जी की कथा गाना चाहिए। कैसा स्थान होना चाहिए उनके बारे में भी भगवान महर्षि व्यास ने गाया। इसीलिए नारद जी तपस्या करने के लिए हिमालय पहाड़ गए और एक देखा स्थान सुंदर सुंदर गुफा देखी। हिमशैल गुहा। गुहा मतलब गुफा। सुंदर गुफा देख। कैसी? अति शोभन, परम शोभन। उसकी शोभा का कोई वर्णन न कर सके ऐसा सुंदर स्थान देखा। नारद जी ने देखा यहां बैठकर मैं तपस्या करूंगा। हिमशैल गुहा। हिमालय पहाड़ में गुफा देखी। कैसी गुफा थी? काचिदेका परम शोभना। अति सुंदर गुफा, परम शोभना, जिन शोभा का कोई वर्णन न कर सके ऐसी सुंदर। और विशेषता क्या थी इस गुफा की? इस गुफा के सामने यात समीपे सुर नदी। यात समीपे सुर नदी। सुर नदी मतलब माता भागीरथी, माता गंगा, सुरसरी, सुर नदी, देवताओं की शिवप्रिया ये नदी। गुफा के सामने कलबलाहट करती हुई माता गंगा जा रही, जैसे श्लोक गा रही, जैसे स्तोत्र का गायन कर रही है, जैसे कोई स्तवन का पाठ कर रही है, जैसे अष्टक का पाठ कर रही है। ऐसे कलबलाहट करते करते शिव के सामने जैसे पग में घुंघरू बांधकर नृत्य कर रही है, वैसे ही गंगा इस गुफा के सामने से जा रही है। सदा बहती सदा बहती। हिमालय पहाड़ के गंगा धीरे धीरे नहीं चलती। हिमालय पहाड़ के गंगा इतनी वेग से चलते हैं, जल्दी 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 भागती हैं। तब किसी ने गंगा को पूछा, गंगा इतनी क्यों उतावले भाग रही है तुम? सागर को मिलने के लिए इतनी उतावलेपन? तब गंगा ने कहा, सागर को मिलने के लिए मुझे उतावलापन नहीं है, लेकिन जो मेरे मार्ग में आएगी उसके कल्याण करने का मुझे जल्दी है। जो जो मेरे मार्ग में आएगा उसका मंगल सुमंगल करती हुई टेढ़ी मेढ़ी धारा से बहती हुई मैं गंगा सागर तक पहुंचूंगी। वो तो मेरा अंत विराम है, लेकिन मेरा प्रारंभ तो सबका मंगल है, सबका हित है, सबका सुख है। ये माता गंगा है। रामचरितमानस में भी सुंदर वर्णन किया है। हिमगिरी गुहा एक अति पावन। हिमगिरी गुहा एक अति हिमगिरी गुहा एक अति पावनी। पावन स्थान, पवित्र स्थान नारद जी ने देखा। और इस पावन स्थान के सामने, गुहा के सामने
बहत समीप सुरसरी सुहावनी बहत समीप सुरसरी सुहावनी सुरसरी सुहावनी। नारद जी ने तपस्या की, काम पर विजय प्राप्त किया, देवताओं ने जय जयकार किया, ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया, चारों तरफ नारद जी की कीर्ति फैलने लगी। जहां देखो वहां नारद की जय जयकार जय जयकार जय जयकार। और जय जयकार सुनकर नारद के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ। नारद जी के मन में हुआ कि मैंने इतना तप कर लिया। और सब लोग कहने लगे नारद जी पूरे भुवन में एक शिव थे जिनने काम को पराजित कर दिया और आप दूसरे हैं, और कोई काम को पराजित नहीं कर सकता। आप कितने महान हैं, शिव तुल्य हो गए आप तो। नारद के मन में हो, मुझे शिव जी को कहना चाहिए कि मैं आपके समान हूं। शिव जी को कहने के लिए गए, महादेव ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन धीरे से शिव जी ने कहा कि नारद, जीवन की ऐसी बहुत सारी बातें हैं, दूसरों को कहने में हमारा हित नहीं है। और जीवन में बात गहराई से याद रखनी चाहिए। हमारे जीवन के सभी बात सबको कहने के लिए नहीं होते ना। कैसे सोते, कैसे खाते, क्या पीते हैं, कैसे आपकी आदतें हैं, नहीं नहीं। साथ में रहने वाला एक माने समझे देखे वस्तु अलग है, लेकिन ये जाहिर जीवन नहीं होना चाहिए। किसी को देखते हुए पानी भी नहीं पीते हम, भोजन पीते, क्या बात रही। ऐसे साधु संतों की शिष्टाचार होता है उसका। इसीलिए जीवन की सभी बात सबको कहना उचित नहीं है नारद। गोप्यम गोप्यम सर्वथाइम, जीवन का रहस्य और जीवन का राज सबको नहीं बताना चाहिए नारद। शिव जी ने बहुत लंबी लंबी बात नारद जी को कही, समझाया नारद जी को। और शिव ने कहा कि आज से मौन हो जाओ। और महादेव के चरित्र को मैंने देखा, महादेव जहां देखो वहां मौन की प्रधानता, और शिव स्वयं मौन रहता है। शंकर भगवान बहुत कम बोलते, महादेव जी बहुत कम बोलते हैं। भले पुराण को पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं मुझे, लेकिन आपने देव के देव महादेव सीरियल देखा होगा। शंकर जी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जहां महादेव बोलते हैं वहां तथ्य रहता है, बोलने का कोई हेतु रहता है, बोलने का कोई तात्पर्य रहता है ना। शिव जी जहां जहां बोलते हैं ऐसा मधुर और एकदम मृदु स्वर से बोलते हैं। किसी के साथ युद्ध करना है तो इतने शांति से नम्रता विनम्रता से उसको बोलते हैं ना। ऐसे शिव हैं। नारद जी को समझाने का प्रयास किया और भगवान शिव ने कहा सबको कहते रहो, लेकिन हरे अग्रे विष्णु को नहीं कहना आपको। और नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान के सामने जाकर नारद अपनी बड़ाई करने लगे। मैं सिर कटवायो। बकरे ने कहा मैं, तो उसका सिर कटवाया, इसलिए मैं करने में ठीक नहीं है। विष्णु जी समझ गए कि नारद जी के हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ है। और नारद का अभिमान देखकर स्वयं विष्णु जी महादेव को याद करने लगे। हे भगवान, हमारी रक्षा करो आप। नारद ने इतना बड़ा तप के, इतनी बड़ी साधना उपासना की, तो भी नारद जी अभिमानग्रस्त हो गए, अहंकार से पीड़ित हो गए। इसलिए विष्णु बोले महादेव देव 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 महादेव, देव देव महादेव। कितनी सुंदर बात। विष्णु ने भगवान शिव के लिए क्या कहा है? आपकी माया से हमारी रक्षा करो। महादेव, आपकी माया किसी को नहीं छोड़ती। सब लोग माया से ग्रस्त हो जाते हैं। कितना ही तप किया है, लेकिन माया उसको भ्रमित कर देती है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कथा हम सुनते हैं ना, कि माया एक अप्सरा का रूप लेकर आती है, ऋषि के तप में विक्षेप करते हैं, तप में भंग करते हैं। क्या क्या नहीं हुआ ऋषियों के जीवन में,
तो फिर समझ लिया ओहो ये तो हमारा काम नहीं है, सांप फिर अपने स्थान पर आ गए। ये समझदारी है। इसलिए विष्णु भगवान ने महादेव को याद किया। देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर धन्यस्तवं शिवधन्याते माया सर्व विमोहित माया सर्व विमोहित। भगवान की माया सबको मोहित कर सकती है। भगवान विष्णु जी ने महादेव को कहा भगवान आपकी माया का मुझे स्पर्श न हो, दुनिया से तो मेरी रक्षा करो लेकिन इससे पहले आपकी माया से मेरी रक्षा करो। शत्रुओं से तो हमारी रक्षा करो महादेव, पर पहले तो शत्रु से पहले आपकी माया से हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने शिव जी को कहा। और भगवान व्यास ने एक बात बहुत सुंदर कही, भगवान शिव की माया उसको स्पर्श नहीं कर सकी जिन्होंने भगवान शिव का भजन किया है। भक्ति विनार पितात्मानम दूरने शांभवी माया। शांभवी माया शिव जी की माया का नाम है शांभवी। शिव की माया उनको स्पर्श नहीं कर सकती जो शिव जी का भजन करते हैं। उसको महादेव की माया कभी मोहित नहीं कर सकती जो महादेव का भजन करते हैं। उसको शिव माया कभी भ्रमित नहीं कर सकती। पूरे जगत को मोहित कर सकती है भगवान शिव जी की माया, लेकिन किसको महादेव की माया मोहित नहीं कर सकती? जो शिव जी का भजन करते हैं, जो शिव जी को समर्पित हैं, बाकी सबको ग्रस कर लेते हैं, नारद जी को नहीं छोड़ते। ऐसे भगवान शंकर की माया प्रबल माया है।